छिंदवाड़ा में आज भारतीय जीवन बीमा निगम के अभिकर्ता संगठन सियाफी द्वारा 1 अक्टूबर से पॉलिसी में किए गए बदलावों को लेकर LIC कार्यालय के सामने अपनी मांगों को लेकर आंदोलन किया जा रहा है, जिसमें विशेष रूप से पॉलिसी धारकों के बड़े प्रीमियम दर को कम करना, पॉलिसी के बोनस दर में वृद्धि करना, बीमा खरीदने की उम्र सभी योजनाओं में 50 से बढ़ाकर 55 वर्ष करना और अभिकर्ता के कमीशन में क्लैबैक क्लॉज समाप्त करना, अभिकर्ताओं के घटाए गए कमीशन को पूर्ववत रखने और पॉलिसी प्रीमियम पर GST कम करने जैसे 9 सूत्रीय मांगों को लेकर आंदोलन किया जा रहा है। आज अभिकर्ताओं ने ऑल इंडिया संगठन के आह्वान पर अभिकर्ता विश्राम दिवस के तौर पर रहकर पूर्णतः काम बंद रखा। इसको लेकर संगठन के पदाधिकारी ने क्या कहा, आपको सुनाते हैं। कुछ बदलाव को लेकर के जिसमें कि एजेंटों का कमीशन, पॉलिसी धारकों का बोनस, GST जो ख़त्म करने, जो अधिक बढ़ाने की साजिश। दूसरी चीज़ है जो पिछला प्रीमियम था, किस्त की राशि थी, उस पर जो है प्रीमियम महंगी हो गई, किस्त दर को GST लग गया है। उसमें LIC अभिकर्ता संगठन पूरे देशव्यापी आंदोलन चल रहा है, जिसमें कि लाइफ एजेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया, जिसमें छिंदवाड़ा इकाई के द्वारा हमारे संगठन के भारत देशव्यापी आंदोलन के परिप्रेक्ष्य में आज यहाँ पर भी 28 तारीख को पूर्णतः अभिकर्ता विश्राम दिवस रखा गया, जिसके अंतर्गत किसी भी प्रकार की प्रीमियम, किसी भी प्रकार का नया व्यवसाय, किसी भी प्रकार की जो भी गतिविधियां एजेंटों के द्वारा होती है वो आज नहीं होगी। चौरई पुलिस ने 3 साल से फरार एक साथी ठग को पकड़ने में कामयाबी हासिल की है। इन ठगों के द्वारा बिहार में मक्का खरीदी कर किसानों से लगभग 55 लाख से ज्यादा की ठगी किए जाने के आरोप हैं। बिहार पुलिस पूर्व में इन्हें गिरफ्तार करने कई बार आ चुकी है, लेकिन ये लोग पुलिस को चकमा देकर फरार हो जाते थे। चौरई TI GSUK ने जानकारी देते हुए बताया कि चौरई निवासी देवेंद्र जैन और योगेश जैन के द्वारा बिहार में मक्का खरीदी का काम किया जा रहा था। इन्होंने लाखों रुपए की चपत किसानों को लगाई थी। कई बार बिहार पुलिस इन्हें पकड़ने आई, लेकिन ये लोग उन्हें चकमा देकर फरार हो जाते थे। इस बार उनकी किस्मत ने साथ नहीं दिया और आखिरकार चौरई पुलिस ने अभियुक्त देवेंद्र जैन पिता स्वर्गीय भगवान दास को पकड़ने में सफलता हासिल की है। इस गिरफ्तारी पर फरियादी ने क्या कहा, आपको सुनाते हैं। मैं आशीष कुमार चौधरी, मेरे फर्म का नाम है माँ दुर्गा ट्रेडिंग कॉरपोरेशन, बिहारीगंज, जिला मधेपुरा, बिहार में रजिस्टर्ड है। मैंने ओम साई राम ट्रेडर्स, जिसके प्रोप्राइटर देवेंद्र जैन और इनके बेटे काम देखते हैं योगेश जैन, हमने बिहार से मक्का इनको भेजा था। इन्होंने हमें जो कि मक्का का हमारे को पेमेंट इन्होंने शुरू में तो अच्छे से दिया, बाद में इन्होंने हमको पेमेंट रुक कर देना चालू किया, जिसमें हमारा 55,24,196 रुपया इन्होंने देने से मना कर दिया, जिस एवज में हमने बिहारीगंज थाना पे अपना प्राथमिकी दर्ज कराई, जो कि 19 जनवरी 2023 को दर्ज हुई। यहाँ बिहार पुलिस निरंतर छापेमारी के लिए आती थी, लेकिन योगेश जैन और देवेंद्र जैन अपने घर से फरारी पाए जाते थे, जिसके एवज में आज योगेश जैन के पिता देवेंद्र जैन को बिहारीगंज पुलिस ने गिरफ्तारी की और गिरफ्तारी करने के बाद कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किया और कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत करने के बाद इन्हें हम अपने बिहारीगंज थाना की ओर लेकर के जा रहे हैं। कलेक्ट्रेट कार्यालय सभा कक्ष में समय सीमा की बैठक आयोजित की गई, जिसमें कलेक्टर शीलेन सिंह ने सभी विभाग के आला अधिकारियों के साथ विस्तार से चर्चा की, जिसमें समस्त विभाग के अधिकारी उपस्थित रहे। यह बैठक हर सोमवार को आयोजित की जाती है, जिसमें पूरे हफ्ते के कार्य के विषय में कलेक्टर समस्त विभाग के अधिकारियों से 1 to 1 चर्चा कर जानकारी लेकर आवश्यक दिशा निर्देश देते हैं। मध्य प्रदेश शासन ने दीपावली त्यौहार को ध्यान में रखते हुए कर्मचारियों को आज यानी 28 अक्टूबर को तनख्वाह देने की घोषणा की है, लेकिन इसके पहले छिंदवाड़ा में निगम कर्मचारियों ने तनख्वाह के लिए मोर्चा खोल दिया है। दरअसल छिंदवाड़ा नगर निगम के कर्मचारियों को बीते 2 माह से पेमेंट नहीं मिली है। इसके चलते कर्मचारियों के माथे पर चिंता की लकीरें साफ दिखाई दे रही हैं। इसको लेकर कर्मचारियों ने निगम कार्यालय के सामने धरना दिया, जिसमें निगम अध्यक्ष धर्मेंद्र सोनू मांगो ने कर्मचारियों के समर्थन में धरना देकर सहयोग किया। मामले को लेकर कर्मचारी नेता ने क्या कहा, आपको सुनाते हैं। इसलिए हमें दोनों माह का वेतन पूरे कर्मचारियों को चाहिए, क्योंकि दिवाली का त्यौहार है और अभी हम लोगों ने काम बंद करके सभी कैंपस में हैं। इसके बाद अभी हमारे साहब TL में मीटिंग में है, आयुक्त महोदय, वो आ जाते हैं, उनसे चर्चा करते हैं। अगर हमको संतोषजनक जवाब नहीं मिलता है, दोनों माह की वेतन के भुगतान के संबंध में आनाकानी की अगर की जाएगी, तो हम विधिवत
प्रशासन को सूचना दे करके और नगर निगम में ताला लगा करके सारे कर्मचारी हड़ताल में चले जाएंगे। छिंदवाड़ा में आधार फाउंडेशन द्वारा हर साल की तरह इस साल भी दीपावली में सुंदर सुंदर दिए के स्टॉल लगाए गए हैं। आपको बता दें कि यह दिए फाउंडेशन के दिव्यांग बच्चों द्वारा तैयार किए जाते हैं और फिर इनका स्टॉल लगाया जाता है। इसको लेकर फाउंडेशन के अध्यक्ष ने जानकारी देते हुए क्या कहा, आपको सुनाते हैं। बस हमारा ये उद्देश्य है, हमारे जो मानसिक और भौतिक दिव्यांग बच्चे जो है इनकी जो क्रिएटिविटी है ये लोगों के सामने आए, क्योंकि जो नॉर्मल बच्चे होते हैं वो तो अपनी क्रिएटिविटी दिखाते ही है, पर हमारे भौतिक दिव्यांग बच्चे जो है ये भी अपनी क्रिएटिविटी दिखाना चाहते हैं। अगली खबर है सिवनी से, जहां 29 अक्टूबर को मेडिकल कॉलेज का वर्चुअल उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हस्ते होगा, जिसके लिए मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगूभाई पटेल, प्रभारी मंत्री करण वर्मा, सिवनी बालाघाट संसदीय क्षेत्र की सांसद भारती पारधी और मंडला संसदीय क्षेत्र के सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते मौजूद रहेंगे। लगभग 8 से 9 सालों की प्रतीक्षा के बाद सिवनी को यह सौगात मिलने जा रही है। इस मेडिकल कॉलेज को 100 सीट की अनुमति प्राप्त हुई है, वहीं इसे बनाने में लगभग 3 साल का समय लग गया है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा सिवनी सहित अन्य जगहों पर भी वर्चुअल लोकार्पण का कार्यक्रम किया जाएगा। वहीं सिवनी के कंडीपार में बने इस भव्य मेडिकल कॉलेज के लोकार्पण के लिए मध्य प्रदेश के महामहिम राज्यपाल मंगूभाई पटेल भी शिरकत फरमा रहे हैं। इसको लेकर सिवनी के विधायक ने सभी आम नागरिकों से कंडीपार पहुंचने की बात कही है। उन्होंने क्या कहा, आपको सुनाते हैं। इस कॉलेज के बनने से निश्चित है जो भारतीय जनता पार्टी सरकार ने जो कहा था वो करने में हम सब लोग सफल हुए। कॉलेज में कितने छात्रों की संख्या होगी लगभग? और अभी 100 सीट का हुआ है और अधिकतम 150 हो सकता है। पहला बैच है, तीनों मेडिकलों में एक साथ 100 दिया है। आने वाले अगले बैच में 150 पूरे हो जाएंगे। कॉलेज का क्या नाम रखा जाए, इस पर कुछ विचार हुआ है? अब इसमें हमारे सभी संगठन लोग निर्णय ले रहे हैं, 3-4 नाम जो आए हैं हमारा, और उसके बाद फिर शासन स्तर पर जो डिस्कस होगा हम लोग प्रयास करेंगे कि ऐसे हमारे लोगों के नाम आए जो सर्वहारा हो, सबको स्वीकार हो। ठीक है। अगली खबर छिंदवाड़ा के चौरई से है, जहां चौरई पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। दरअसल पुलिस अधीक्षक मनीष खत्री, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अवधेश प्रताप सिंह के द्वारा चौरई के अपराध क्रमांक 603/24 धारा 420, 406, 404, 403, 120B ताजिरात हिंद 66 CIT एक्ट के प्रकरण में फरार आरोपियों की शीघ्र तलाश कर गिरफ्तारी करने के दिशा निर्देश दिए गए हैं। इसी क्रम में अनुविभागीय अधिकारी चौरई सौरभ तिवारी के नेतृत्व में थाना प्रभारी गणपत सिंह उई के द्वारा गठित पुलिस टीम ने गत 23 अक्टूबर को हर्षपिता सुखलाल रघुवंशी निवासी कोलार रोड भोपाल को दबिश देकर गिरफ्तार करने में बड़ी सफलता हासिल की है। आरोपी को चौरई न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर पुलिस रिमांड लिया गया है। आरोपी हर्ष रघुवंशी से प्रकरण के संबंध में बारीकी से पूछताछ की जा रही है। इस दौरान आरोपी ने अपराध करना स्वीकार किया है। आपको बता दें, महंत कनक बिहारी दास जी महाराज की जमा राशि को फ्रॉड कर अपने नाम से लग्जरी कार MG हेक्टर को क्रय किए जाने के आरोप हर्ष रघुवंशी पर हैं। बताया जा रहा है कि ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर चेक के माध्यम से भी भुगतान किया गया है। लग्जरी कार MG हेक्टर जिसकी कीमत 27 लाख रुपए बताई जा रही है, जो कि जब्त की गई है। आपको बता दें, हर्ष पिता सुखलाल रघुवंशी भोपाल के कोलार रोड का रहने वाला है। यहाँ के IBD हॉलमार्क सिटी में यहाँ रहता है और इसके द्वारा फ्रॉड कर कनक बिहारी महाराज के पैसों से लग्जरी कार खरीदी गई थी और यह लग्जरी कार खरीदने के माध्यम से ही आरोपी पकड़ाया है। तो ये थी आज की कुछ प्रमुख खबरें। ऐसी ही खबरों से जुड़े रहने के लिए चाणक्य केसरी TV को सब्सक्राइब जरूर करें।